किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। अशोक ने घर में पैर रखा। अरे, सुनती हो यह आवाज़? सुनते ही अशोक की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है। बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। यह बेटी उनकी एकमात्र संतान थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभी अशोक के द्वारा सिगरेट व पान मसाला लेने के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन अशोक मजाक में निकाल देते। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। इंटर पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिताजी की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन उसके पिताजी उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपए न गहने और न ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, बेटी ने छोटा सा जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने विवाह संस्कार आरंभ किया। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसी कुहकी हो ऐसी बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज
और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने जो 2 लाख रुपए का चेक मुझे दिया है, मैं उसे वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना। और दूसरा चेक 3 लाख का है, जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं यह नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना करता ना। सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वह आप दोगे। अशोक ने भारी आवाज में कहा। हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। बेटी ने आगे कहा, तो पापा मुझे वचन दो कि आज के बाद सिगरेट तथा पान मसाला को हाथ नहीं लगाओगे। तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा गया होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसू की धारा निकल चुकी थी। एक सवाल मन में जरूर उठता है कि भ्रूण हत्या करने वाले को ऐसी लक्ष्मी मिलेगी क्या। बेटी किस्मत वालों को होती है। बेटी का जन्म दो घर को जोड़ने का होता है। बेटी भी कुदरत का खूबसूरत तोहफा है। इसे अपने और इस दुनिया में आने दे, क्योंकि इसके इस दुनिया में आने से आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। आपकी बेटियों के बारे में क्या सोच है? अपनी सोच हमें कमेंट द्वारा साझा करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।